नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां ज्वाइनिंग 2025-26 में शुरू है और इस ज्वाइनिंग का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। अब दूसरा जो चरण है, यानी जिन अतिथि शिक्षकों को पहले चरण में स्कूलें आवंटित नहीं हो पाई हैं, स्कूल में वह ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए दूसरा चरण होगा। अब दूसरा चरण कब से होगा? जो डीपीआई भोपाल की तरफ से आदेश था पहला, उस आदेश के अनुसार 5 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए था। वह अब कब से होगा, इसको लेकर जीपीएस पोर्टल पर एक नया अपडेट है। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं या बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर हर शैक्षणिक सत्र पर अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं और इस शैक्षणिक सत्र के खत्म होते ही इन अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया जाता है। फिर से यही प्रक्रिया बार बार करीब 17-18 सालों से चल रही है। अतिथि शिक्षकों की जो नौकरी होती है वह स्थायी होती है। अस्थायी नौकरी को पाने के लिए भी लाखों की संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर पंजीयन करवाते हैं। अब यहाँ पर जेपीएस पोर्टल पर जो नया अपडेट है, पहले वह आपको दिखा देते हैं। इस वाले पोर्टल की स्क्रीन पर आप आएंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इस सूचना में आप देख पाएंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से पहला इन्होंने बताया है प्रोसीजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आवेदकों हेतु रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया पोर्टल पर पुनः प्रारंभ कर दी गई है। यानी बीच में पोर्टल को वेरिफिकेशन के कारण से रोक दिया गया था। वेरिफिकेशन उनका जिनका स्कोर कार्ड नहीं जनरेट हो पाया था, वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं होने के कारण अभी फिर से पोर्टल को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। यह कब तक रहेगा? आवेदक सत्र 2025-26 हेतु अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दिनांक 7/7/2025 तक कर पाएंगे। यानी 7/7/2025 तक आप रिक्वेस्ट भी भेज पाएंगे और स्कूल को ज्वाइन भी कर पाएंगे। जिनको स्कूलें आवंटित हो चुकी हैं, यानी जो 2024-25 के काम करने वाले अतिथि शिक्षक थे और उनकी स्कूलों पर पद है, वह अभी प्रक्रिया 7/7/2025 तक कर पाएंगे। वहीं शाला प्रभारी आवेदकों की रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट दिनांक 7/7/2025 तक कर सकेंगे। ये लेटेस्ट अपडेट है, आज का है और यह आपको जानना चाहिए क्योंकि आप सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। जो इसके पहले लोक शिक्षण भोपाल का आदेश आया था, उसमें 5 तारीख से 5/7 से दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने का जिक्र किया गया था तारीख में, लेकिन दूसरे चरण की प्रक्रिया अब 7 तारीख तक पहले चरण की प्रक्रिया हो गई। जरूरी नहीं है कि ये 7 ही हो, पोर्टल ठीक से चलेगा तो 7 रहेगा, नहीं चलेगा तो इस तारीख को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो दूसरी काउंसलिंग है वो समझिए आप कि 10 तारीख से शुरू होगी। ये 10 तारीख संभावित तारीख बता रहे हैं, ये पहले भी हो सकती है, 9 से भी हो सकता है और 10 के बाद भी हो सकता है। इसलिए अगर आप इंतजार कर रहे थे 5 तारीख का, तो 5 तो हो गई और जो प्रथम चरण है वही पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि हजारों की संख्या में ज़्यादातर अतिथि शिक्षकों ने स्कूलों पर ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जिनके पद पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। ये रिक्वेस्ट भेजने में उनको दिक्कत हो रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अतिथि शिक्षकों की सुविधा के लिए 7/7/2025 तक एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों के लिए रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया को ओपन किया गया है। दूसरी काउंसलिंग करीब 10 तारीख से शुरू हो सकती है, ऐसा अभी तक जो हमको अपडेट मिला हुआ है। जो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।